हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांगजी को अपने बेडरूम में लाता है तो उसे पता चलता है कि वांगजी को बहुत ज़्यादा हाई फीवर है। अब विंग डॉक्टर को बुलाता है वेंचिंग की हेल्प से। तो डॉक्टर उसे जो बताता है, इससे विंग जो उस पर बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन डॉक्टर के बार बार कहने पे विंग को मानना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर झूठ नहीं बोलेगा। डॉक्टर उसे झूठ क्यों बोलेगा। अब डॉक्टर जब उसे चेकअप करता है, उसे कुछ इंजेक्शन देता है और कुछ मेडिसिन लिख के देता है। जो उसके पास कुछ मेडिसिन होती है उसे दे देता है। विंग जो डॉक्टर को अपने घर के बाहर छोड़ता है, फिर वो लॉक करता है। वो फिर चुपचाप अपने बेडरूम में आ जाता है और बेडरूम का डोर लॉक करता है और चुपचाप आके वांगजी के पास बैठ जाता है। वो वांगजी के फेस को ऑब्जर्व करने लगता है। उसके फेस कितना ज़्यादा डल हो चुका है। पहले वांगजी कितना ज़्यादा हैंडसम था और कितना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव था, बट अभी वांगजी का फेस इतना ज़्यादा डल है। उसके आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा ही डार्क सर्कल होते हैं और उसकी नज़र जब उसके लिप्स पे जाती है, वांगजी का लिप्स जो पूरी तरह से सूख चुका है और कहीं कहीं से तो ब्लीडिंग भी हो रही है उसके लिप्स से क्योंकि फट चुके हैं। ये सब देखकर विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उसके चेस्ट में बहुत शार्प पेन होता है। और वांगजी का फेस जब विंग देखता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी लगी होती है। ऐसा लगता है कि वांगजी जो 2-3 दिनों से अपने फेस को क्लीन नहीं किया होता। अब विंग जो अब वहाँ और बैठा नहीं रहता, वो जाता है एक बाउल में थोड़ा सा गर्म पानी लेके आता है और एक साथ में एक टॉवल और उसे भिगा कर वांगजी के पूरे बॉडी को क्लीन करता है। उसके बाद वो कबर्ड से एक शर्ट लाता है, वांगजी को पहनाता है किसी तरह से, फिर उसे ब्लैंकेट से रैप कर देता है प्रॉपरली ताकि उसे ठंड ना लगे। अब विंग जो वांगजी के फोरहेड को टच करता है तो वो फील करता है कि वांगजी का फीवर धीरे धीरे अब उतर रहा है। विंग जो एक राहत का सांस लेता है, फिर भी उसकी नज़र जो बार बार वांगजी के फेस पे जा रही होती है, जो उसका फेस बहुत ज़्यादा डल दिख रहा होता है। पहले का वांगजी 5 साल पहले वांगजी कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव था। वो जब भी विंग जब कॉलेज में गया था तो उसे पता चला था कि वांगजी 30 ईयर का है, बट तभी बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो 30 ईयर का, ऐसा लगता था कि वो 25 का होगा। बट अभी ऐसा लग रहा है कि वांगजी 40 ईयर का हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा ही एजड दिख रहा होता है। विंग समझ नहीं पाता कि आखिर लोगों को हो क्या गया है। उसकी मदर और ये वांगजी इस तरह से क्या हो गया है, वांगजी के लाइफ में क्या चल रहा है। विंग जो ये सब सोच रहा होता है तो वो देखता है युआन जो वांगजी के साइड ही वो टर्न होता है और वांगजी के हैंड को टाइटली हक कर लेता है। उसे लगता है कि उसके डैडा हैं। अब विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है, लेकिन साथ में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो कभी नहीं बता सकता युआन को कि उसके फादर कौन है। विंग जो ये सब सोच रहा होता है और उधर देख रहा होता है, इतने में वो फील करता है कि वांगजी जो टर्न होता है और युआन को टाइटली अपने आर्म्स में हक कर लेता है। वांगजी जो उसे ऐसा लगता है कि ये कोई वार्म पिलो है और ये समझकर वो टाइटली युआन को अपने आर्म में हक कर लेता है। विंग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है कहीं वांगजी युआन को उठा ना दे, और युआन अगर उठ गया तो वो रोने लगेगा। उसकी नींद पूरी नहीं होती तो वो जब जाग जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आता है। विंग जो युआन को वांगजी से अलग करने की कोशिश करता है, बट युआन भी वांगजी को टाइटली हग कर लेता है। ये देखकर विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है, पर साथ में उसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इस तरह से कभी वो देख भी पाएगा कि वांगजी अपने बेबी को अपने आर्म में इस तरह से हक करके सोएगा, अपने बेबी और उस अपने लवर को देखकर। विंग के आंखों में आंसू होते हैं जो वो साइड में जाकर बैठ जाता है बेड पर और वो देखने लगता है युआन जो बहुत पीसफुली सो रहा होता है। अब देखते हैं विंग जो थोड़ी देर तक बैठे बैठे उसे भी नींद आने लगती है और वो बेड के साइड कॉर्नर पे सो जाता है। इधर हम देखते हैं जब 5 बज जाता है, इधर वांगजी की धीरे धीरे उसकी आँख खुलने लगती है। वांगजी जो अभी नींद में होता है उसे फील होता है कि वो बहुत अच्छी नींद लिया आज और बहुत दिनों के बाद। अब उसे दूसरी चीज़ फील होती है कि उसके चेस्ट पर कोई तो है, क्योंकि उसे उसका चेस्ट थोड़ा हैवी सा फील हो रहा होता है। वांगजी जब टच करता है तो वहाँ छोटा सा हेड फील होता है और छोटी सी बॉडी। ये देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है कि ये बेबी कहाँ से आया। अब वांगजी चारों तरफ इधर उधर देखने लगता है। जब उसकी नज़र उसके साइड जब पड़ती है तो वो देखता है सामने विंग जो बहुत पीसफुली सो रहा होता है। वांगजी जो उसे देखते ही रह जाता है, फिर उसकी नज़र जब जाती है उसके चेस्ट पर, वहाँ पे देखता है एक छोटा सा बेबी जो बहुत पीसफुली सो रहा होता है और वांगजी के शर्ट को टाइटली अपने हैंड से छोटे छोटे हैंड से ग्रैब किया होता है।
वांगजी को बहुत अच्छा लगता है और अपने एक फिंगर से उस बेबी के फेस, लिप्स, नोज सबको टच करने लगता है। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो टच करते हुए उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिरने लगते। वांगजी को वो भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट वो बेबी की वार्म और उसकी तरफ उसका अट्रैक्शन, उसे बेबी से बहुत ज़्यादा ही लगाव और खिंचाव फील हो रहा था। वांगजी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बट वांगजी सोचता है कि ऐसा लगता पहली बार हो रहा है, क्योंकि वांगजी ने कभी भी बेबी को, एक छोटे से बेबी को अपने गोदी में तक नहीं लिया है, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है। वांगजी उस बेबी की तरफ देखता है और उसे अपने एक फिंगर से हल्के हल्के टच कर रहा होता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था बेबी को। और जैसे ही वांगजी टच करता है, वो बेबी भी जो वांगजी का और ज़्यादा ही उसके चेस्ट की तरफ और गले में अपना फेस छुपा के और अच्छे से सोने लगता है। ऐसा लगता है कि वांगजी जो उसका फेवरेट स्लीपिंग स्पॉट है और वो उसे खोना नहीं चाहता। ये सब देखकर वांगजी को बहुत अच्छा लगता है। फिर उसकी नज़र विंग की तरफ जाती है, जो विंग बहुत अच्छे से सो रहा था और वो सोचता है कि वो वांगजी विंग को टच करे, बट वो अपने जैसे ही हैंड बढ़ाता है कि फिर वो अपने हैंड को पीछे कर लेता है, क्योंकि अभी उसने विंग को कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में और उसे भी पहले विंग से माफ़ी मांगनी होगी, फिर वो विंग को टच कर सकता है जब विंग उसे परमिशन देगा तो, नहीं तो नहीं। फिर वांगजी उस बेबी की तरफ देखता है जो बहुत पीसफुली सो रहा होता है। इधर देखते हैं कि 7 बज चुके होते हैं आज। जो उसकी मदर यानी विंग की मदर जो कांसा सरन, वो पहले ही उठ जाग जाती हैं, क्योंकि उन्हें कब से जब से उन्हें पता चला है कि वांगजी को विंग अंदर अपने रूम में लेके गया, उन्हें नींद ही नहीं आ रही। वो फटाक से उठ जाती हैं, सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हैं। अब हम देखते हैं कि लगभग 7:30 बजे अब धीरे धीरे युवान की आंखें खुलने लगती हैं। तो वांगजी जब देखता है कि बेबी की आंखें खुल रही हैं, तो वांगजी चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो देखना चाहता है कि आखिर ये बेबी कैसा बिहेव करता है उसके साथ। अब जैसे ही युवान की आंखें खुलती हैं, तो वांगजी जो पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। युवान जो वांगजी के चेस्ट पर बैठ जाता है और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने फेस को रब करता है, यानी अपनी आइज़ को रब करता है। उसकी आंखें जब पूरी तरह से खुल जाती हैं, वो सामने देखता है एक स्ट्रेंज पर्सन। इससे वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर उसे पता नहीं क्यों वांगजी से डर नहीं लग रहा है, बट वो जब भी किसी स्ट्रेंज पर्सन से मिलता है तो उसे थोड़ा डर लगता है, बट अभी बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वांगजी जो अपनी हल्की हल्की आंखें खोल के युवान की तरफ देख रहा था, युवान जो वांगजी को बहुत गौर से देख रहा होता है। फिर उसकी नज़र जो उसके डाडा की तरफ जाती है, जो बहुत पीसफुली सो रहा होता है। तो अब धीरे से युवान जो वांगजी को सोचता है कि वो जगाए ना, वो चुपचाप युवान वांगजी के ऊपर से उठता है और विंग के पास आ जाता है। विंग के पास आते ही उसके फेस को पोक करता है धीरे धीरे से। वो कहता है, डाडा डाडा उठो, हमारे रूम में कोई आ गया है, डाडा जल्दी करो। वो युवान जो बहुत स्लो में बोल रहा था कि ऐसा ना लगे कि वांगजी जाग जाए। अब थोड़ी देर के बाद ही विंग की आँख खुलती है। विंग जैसे उसकी आँख खुलती है, वो देखता है युवान जो उसे कुछ बहुत स्लो में बता रहा होता है। इसे विंग जो उठ के बैठ जाता है, कहता है, क्या होगा बेबी? तो युवान कहता है, डैडा हमारे बेड पर देखो, एक स्ट्रेंज पर्सन आ गया, ये कौन है? इसमें अब विंग की नज़र वांगजी की तरफ जाती है, तो विंग भी देखता है कि वांगजी, उसको लगता है कि वांगजी सो रहा है। वांगजी जो ये सब सुन रहा होता और उसे बहुत ज़्यादा ही हैप्पीनेस फील हो रही होती है। अब विंग जो बैठ जाता है और युवान को अपने लाइफ में लेते हुए कहता है कि बेबी शांत हो जाओ, तुम नीचे जब जाओगे तो हम किसी को नहीं बताएंगे, ओके, कि हमारे रूम में कोई स्ट्रेंज पर्सन है, तुम प्रॉमिस करोगे डैडी से? तो इस पर युवान जो वांगजी की तरफ देखता है, फिर कहता है ओके, पर फिर कहता है कि डैडा ये बहुत हैंडसम है, ये कौन है अंकल? तो इस पर विंग कहता है कि थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर कहता है कि ये अंकल ना कल बीमार हो गए थे, तो इन्हें इसलिए मैंने यहाँ पे लाया, क्योंकि ये अंकल बीमार है ना, इसलिए। तो तुम अभी किसी को नहीं बताओगे, ओके, स्पेशली ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर को, ओके? क्या तुम प्रॉमिस करोगे? तो इस पर युवान जो अपनी छोटी सी उंगली दिखाते हुए कहता है, पिंकी प्रॉमिस। तो इस पर विंग जो कहता है ओके। अब विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, उसे लगता है कि वांगजी अभी सो रहा है, तो वो फटाक से पहले वांगजी के पास आता है और उसके फोरहेड को टच करता है। तो वो देखता है कि वांगजी को बिल्कुल भी फीवर नहीं है। तो अब विंग वांगजी को अच्छे से उसके ब्लैंकेट उससे टक करता है, फिर वो युवान को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। जैसे युवान को लेकर विंग चला जाता है, तो वांगजी अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। उसकी हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वो सोचने लगता है, क्या क्या विंग ने उसे टच किया? ओ माय गॉड! उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फील करता है कि वॉशरूम का डोर ओपन यानी होने का साउंड आता है, तो वो तुरंत फिर से शांत हो जाता है और फिर से लेट जाता है। अब विंग जो नीचे जाता है, तो उसकी मदर को देखता है, जो उसकी मदर पूरा नाश्ता रेडी करके जो डाइनिंग टेबल पर
बैठी होती है और सबका इंतज़ार कर रही होती हैं। उसके फादर जो आते हैं तो कहते हैं कांसा तुम कभी उठी? तो कहती हैं बस थोड़ी देर पहले ही। वो देखते हैं कि उसकी मदर यानी विंग की मदर बहुत सारा नाश्ता बनाई होती हैं। ये सब देखकर उसके फादर कहते हैं कि क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो वो कहती है नहीं, आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल बना दूँ, और इस चक्कर में मैंने बहुत सारा बना दिया। अब विंग भी आता है और विंग युआन को लेकर सीढ़ियों से उतर रहा होता है। जैसे ही विंग देखता है कि उसके फादर एंड मदर जो बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पर, विंग थोड़ा नर्वस होता है। उसे डर लग रहा था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि वांग जी उसके रूम में है। अब उसके फादर सबसे पहले जाते हैं, डोर खोल के बाहर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके फादर के फेस पे स्माइल आ जाती है। तो इतना हंसते हुए देखकर कांसी सरन पूछती हैं कि क्या बात है, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? तो वो कहते हैं कि सामने एक पर्सन था, कई दिनों से बैठा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। थैंक गॉड आज वो चला गया नहीं है, उस मनहूस की शक्ल नहीं देखनी पड़ी। इस पर विंग को समझ नहीं आता, पर कांसी सरन को समझ में आ जाता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तो इस पर विंग कहते कि कौन था फादर? तो उसके फादर कहते हैं कोई नहीं, एक था मनहूस इंसान, तुम्हें उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, चलो। तो विंग जो अपनी मदर की तरफ देखता है तो उसकी मदर कहती है चलो आ जाओ नाश्ता करते हैं। विंग जो नर्वसली वहाँ पे बैठ जाता है क्योंकि उसे पता है कि वांग जी बेडरूम में है और वो कभी भी बाहर आ जाए, तो इससे विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो ब्रेकफास्ट युवान को करा रहा होता है और कहता है कि मदर मैं अपने रूम में जाके करूँ क्या? तो उसकी मदर कहती है क्यों विंग, क्या हो गया है? तो विंग कहता एक्चुअली मुझे कुछ तो उसके फादर कहते हैं कि क्यों, क्या हो गया है, सब ठीक है? तो उसकी मदर कहती है अच्छा ठीक है, तुम जाके अपने रूम में कर सकती हो। अब उसकी मदर जो बहुत सारा नाश्ता उस विंग के प्लेट में रख देती है। विंग और उसके फादर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लगभग 2 लोगों का फूड जो विंग के प्लेट में उसकी मदर सर्व कर देती हैं। ये सब देखकर वी चांग से कहते हैं कि कान से ये क्या है, तुम उसे इतना ज़्यादा फूड क्यों सर्व कर रही हो? तो उसकी मदर जो बहुत ही पोलाइटली और स्माइल करते हुए कहती हैं कि विंग कितना ज़्यादा दुबला हो गया और उसे थोड़ा ज़्यादा खाने की ज़रूरत है जिससे वो हेल्दी दिखे। तो इस पर उसके फादर कहते हैं हाँ, और वो भी बहुत सारा उसके प्लेट में कुछ और फूड डाल देते हैं। ये सब देखकर विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, कहता मदर मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हो गया। तो उसकी मदर कहती नहीं, चुपचाप जाके खाओ और ये सब खाना फिनिश कर देना, समझ में आया? और युआन और मैं और तुम्हारे फादर हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम पार्लर, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आऊँगी, ओके? तुम टेंशन मत लेना, तुम घर पे रहना। तो इस पे जो विंग के फादर होते क्यों, वो भी हमारे साथ चलेगा? तो इस पर जो कांसस रन कहती हैं कि नहीं, वो उसे अभी थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है और वो घर पे रहेगा, हम उसके लिए आइसक्रीम लेके आएंगे, है ना विंग? विंग जो समझ नहीं पाता उसकी मदर का इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर, फिर वो नोट करता है और कहता है कि ठीक है मदर। अब विंग अपना प्लेट लेता है, अपने रूम की तरफ जाने लगता है। अब कांस सरन सोच रही होती मैं इसलिए ये सब कर रही हूँ ताकि तुम दोनों एक दूसरे से बात कर सको और तुम्हारे बीच जो भी गलतफहमी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर कर सको, क्योंकि कल मैंने तुम्हारी आंखों में जो देखा वो सच में तुम उससे प्यार करते हो विंग, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक बार मौका मिले, तुम उससे बातें करो, उससे पूछो, वो सब जानो। और जहाँ तक मुझे सिचैन ने बताया था वो सब अगर सच है। ये सोच ही रही होती कि इतने में ही एक क्यूट वॉइस जो बहुत तेज़ी से आती है, ग्रैंड माँ मुझे फीड कराइए जल्दी, हमें आइसक्रीम पार्लर जाना है, जो बहुत ज़्यादा हैप्पीली बोल रहा होता है। ये सुनकर दोनों के फेस पे स्माइल आ जाती है। वे चांगसन कांसा सरन दोनों ही युआन को बारी बारी करके उसे फीड कराने लगते हैं। युआन जो बहुत हैप्पीली खा रहा होता है, थोड़ी देर के बाद ही जब वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर युआन कहता है चलो चलो जल्दी चलो। तो उसके फादर जो युआन को अच्छे से उसका फेस क्लीन करते हैं, उसे कैरी कर लेते हैं। अब ये जानसन कांसा सरन दोनों ही निकल जाते हैं डोर को बंद करके। इधर देखते हैं विंग जो अपने रूम में आता है और वो इधर फूड को टेबल पे रख के इधर उधर घूम रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वांग जी को कैसे जगाए। वो बार बार वांग जी के पास जाता है कुछ बोलने के लिए और कुछ नहीं बोल पाता। वांग जी ये सब जो देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसके फेस पे स्माइल नहीं होती है। विंग जो बहुत ही ज़्यादा लगभग 5 मिनट से वो यही कर रहा है। वो बार बार वांग जी के पास जाता है, उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर से वो रूम में इधर उधर घूमने लगता है और सोचता है कि वांग जी खुद से उठ जाएगा। वो 10 मिनट तक वेट करता है लेकिन वांग जी अभी भी ऐसे लेटा होता है और वो हल्की हल्की आंखें खोल के विंग की तरफ देखता है। विंग जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, बार बार कुछ चीज़ें गिरा रहा होता है और कफ कर रहा होता है जिससे वांग जी की आँख खुल जाए। बट वांग जी जो सोया थोड़ी ना है वो उठ जाए, वो तो जानबूझ के लेटा हुआ है। वो चाहता है कि विंग उसे जगाए, बट विंग जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है वो किस तरह से वांग जी को जगाए वो समझ नहीं पा रहा होता। वो बार बार वांग जी के पास आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। जब वांग जी से थोड़ा दूर होता है वो कहता है कि मैं अभी इसके उठा लूँगा, लेकिन जब उसके पास आता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता जब वांग जी का फेस देखता है।
अब विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो कई बार कोशिश करता है, वो कफ करता है, कुछ चीज़ें नीचे गिराता है फ्लोर पे ताकि वांगजी साउंड से भी जाग जाए। बट वांगजी जो चुपचाप लेटा होता है और बस विंग को हल्की हल्की आंखें खोल के देख रहा होता है। विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। अब गुस्से में वह ग्लास का पानी होता है जो उठाता है, वांगजी से डर जाता है कहीं इसके ऊपर डाल ना दे। विंग जो ग्लास उठाता है डालने के लिए, बट इतने में वो वांगजी के पास लेके आ पाता है। वांगजी जो उठकर बैठ जाता है। ये देखकर विंग जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, उसके हाथ से ग्लास गिर जाती है और ग्लास टूट जाता है। इससे वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं विंग को कांच ना लग जाए और वो फटाक से जो दौड़कर विंग के पास आता है। इतने में ही 2-3 कांच वांगजी के पाँव में चुभ जाते हैं, जो वो कहता है आउच। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है क्या हो गया। वांगजी कहता है कुछ नहीं, क्या तुम्हें लगी है, तुम ठीक हो ना। इस पर विंग जो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बताओ तुम ठीक हो। जब वांगजी को विंग उसके पाँव की तरफ देखता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वांगजी के पाँव से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर विंग उसे गुस्सा करते हुए कहती है तुम इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, देखो तुमने अपनी हालत क्या कर रही है। अब वो वांगजी को डांटते हुए पेट पर बैठाता है और वो कांच निकालता है, वहाँ फूंक मारते हुए ब्लीडिंग को क्लीन करता है, फिर वहाँ पे बैंडेज करता है। विंग जब ये सब कर रहा था, वांगजी बहुत गौर से विंग को देख रहा था और उसे लगता है कि विंग अभी भी उसे प्यार करता है। अब ये सब जब हो जाने के बाद विंग जैसे खड़ा होने वाला था, वांगजी जो उसके हैंड को पकड़ लेता है और कहता है कि विंग आई एम सॉरी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो इसमें विंग कहता है कि चुपचाप नाश्ता करो और अपने घर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इस पर वांगजी कहता है विंग प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैं चला जाऊँगा, प्रॉमिस। इस पर वांगजी की बात पे विंग कहता है कि मैंने कहा चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है ऑलरेडी और ब्रेकफास्ट ठंडा हो चुका है, मैं गर्म करने नहीं जाऊँगा, समझ में आया। तो इस पर वांगजी जो कुछ नहीं बोलता। अब विंग जो बेड पर ही दोनों का फूड लाता है और साथ में रख देता है। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो अपना प्लेट लेता है वहाँ से जाने लगता है। इस पर वांगजी कहता है क्या प्लीज़ तुम यहाँ पे बैठ के खा सकते हो। इस पर विंग कहता है नहीं, मैं बेड पर नहीं खाता। तो वांगजी कहता है कि ठीक है मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी टेबल पे चल के खाऊंगा। तो इस पर विंग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं, क्या तुम भूल गए तुम्हारे पाँव में अभी लगा है। तो वांगजी कहता है तो क्या हुआ, ये छोटी मोटी चोट है, ये तो मुझे लगती रहती है। तो इस पर विंग कहता है ओह तो तुम बहुत 30 मार खान बनते फिरते हो कि तुम्हें लगती रहती है, तुम तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो। तो तुम कल कैसे बेहोश हो गए थे, तुम मुझे ज़रा बताओगे। अब वांगजी कुछ नहीं बोलता। अब विंग जो प्लेट लेके आके चुपचाप बेड पर बैठ जाता है। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वांगजी भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है तो विंग जो प्लेट लेकर नीचे जाने ही लगता है, तो वांगजी उसके हैंड को पकड़ लेता है, कहता है विंग प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार। विंग कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और मुझे जाने दो। अब वांगजी जो विंग की तरफ एक बार देखता है, कहता है विंग प्लीज़। विंग जो गुस्से में कहता है कि मैंने कहा ना मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तो वांगजी कहता है कि प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। इतने में गुस्से में विंग जो प्लेट को साइड में रखता है टेबल पर, कहता है एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा रूम है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम जाओगे, समझ में आया। तो इस पर वांगजी कहता है ओ ओके 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 मैं जाऊँगा, मैं ही जाऊँगा, हाँ मुझे समझ में आ गया, ये मेरा रूम नहीं है, मैं जाऊँगा। क्या हुआ, तो मेरे पाँव में लगा हुआ है तो मैं फिर भी चला जाऊँगा, मैं यहाँ से चल के जाऊँगा। मेरी कार बहुत दूर खड़ी है, पता नहीं वहाँ है कि नहीं है, मैं चल के जाऊँगा। वांगजी जो थोड़ा एक्टिंग करते हुए बोलता है। इसमें विंग जो साइड में बैठ जाता है बोलता है कि ठीक है बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। तो वांगजी कहता है कि विंग मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुमने जो उस दिन देखा था वो सब वो मेरे पास्ट था, जब मैं 18 ईयर का था, उसके पहले का जब मैं कॉलेज में था तब। तो इस पर विंग जो खड़ा हो जाता कहता है ये तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने लाइफ में किसको लाते हो, किसको रखते हो, क्या करते हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारी लाइफ के बारे में जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, और मेरे पास ना फालतू का समय नहीं है जो मैं तुम्हारे बारे में जानूँ। ओके, तुम्हारी पास्ट लाइफ, तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ, तुम्हारी फ्यूचर लाइफ, जो भी तुम करना चाहते हो वो करो। तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मैं हो कौन और अब मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है जो तुम मुझे ये सब बता रहे हो। ये सुनते ही वांगजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका फेस पूरी तरह से उतर जाता है। विंग जब वांगजी की तरफ देखता है उसे भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बट वो चुपचाप अपने प्लेट को लेता है, वहाँ से निकल जाता है। वो देखता है नीचे की कोई भी नहीं होता। अब प्लेट में सब कुछ रखता है, वो क्लीन करता है। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में आता है, देखता है वांगजी जो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। इस पर विंग जो इग्नोर करता है, लेकिन जब वो फील करता है कि वांगजी जो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, फिर भी वो खड़ा हो रहा होता है। अब वांगजी को विंग जो गुस्से में वांगजी की तरफ आता कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। तो इस पर विंग की बात पर वांगजी कहता है मैं वॉशरूम जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। तो इस पर विंग कहता क्या तुम मुझे बुला नहीं सकते। तो इस पर वांगजी कहता वो तुम मुझसे ना
नाराज़ हो ना इसलिए। तो इस पर विंग कहता है हाँ तो नाराज़ हो तो तुम मुझे अपनी हेल्प के लिए बुला सकते हो, तुम्हारी जगह कोई और रहेगा तब भी मैं उसकी हेल्प करूँगा, मैं कितना भी नाराज़ रहूँगा, मैं कोई हार्टलेस पर्सन नहीं हूँ, समझ में आया। अब विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, उसके हैंड को पकड़ता है, उसे ले जाने वॉशरूम में छोड़ देता है। तो इस पर वांगजी कहता है विंग। तो अब विंग जो फ्रस्ट्रेटेड हुए कहता है कि अब क्या हुआ। तो वांगजी कहता है तुम यहीं रुको ना, मैं फटाक से बस हो जाएगा मैं। तो इसमें विंग कहता क्या तुम इतने ज़्यादा सेमलेस हो गए हो, मैं यहाँ क्यों रुकूंगा। तो इस पर वांगजी जो थोड़ा नॉटी वॉइस से बोलता है कि वैसे तो तुमने सब कुछ देखा है ना, अब इतना शर्मा क्यों रहे हो। इस पर विंग जो गुस्से में कहता है कि लान वांगजी यहाँ पे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा, समझ में आया। और मैं बाहर ही हूँ, जब तुम सब कुछ फिनिश कर लेना तो मुझे बुला लेना। अब वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, विंग के ईयर जो बहुत ज़्यादा रेड हो चुके होते हैं। इधर विंग जो बाहर आता है, बहुत ही गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और कहता है काम डाउन विंग, तुम इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर उसे पता चल गया तो वो और ज़्यादा ही अपने आप पे प्राउड फील करेगा, समझ में आया। अब विंग जो अपने आप को शांत करता है, थोड़ी देर बाद ही वांगजी जो उसे कहता है विंग क्या तुम हो, वो बहुत नर्वसली बोलता है। अब विंग जो बहुत ज़्यादा डरे हुए अंदर जाता है, जब देखता है वांगजी जो पूरी तरह से न्यूड होता है और चुपचाप खड़ा होता है। ये देखकर विंग गुस्से में कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहता है कि क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे बात लेने आया था ना, तो मैं बात ले लिया, तुमने मुझे कपड़े ही नहीं दिया, तो मैं क्या करूँ, मैं कब से खड़ा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे मजबूरी में तुम्हें बुलाना पड़ा, आई एम सॉरी। विंग जो उसका फेस पूरे से रेड हो जाता है जब वांगजी को इस तरह से पूरी तरह से न्यूड देखता है, और गुस्से में जो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था पर अपने आवाज़ बाहर नहीं निकलने देता कि इससे विंग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद विंग जो अंदर आता है और उसे बात रोक देते हुए कहता है इसे पहनो और इसे पहन के बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। इस पर वांगजी कहता है ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मेरे पाँव से ब्लीडिंग आएगा तो कोई चलेगा, फिर भी मुझे पेन होता है तो होने दो, मैं आज आ जाऊँगा बाहर। अब विंग जो गुस्से में कहता है कि तुम सच में। अब वो दांत पीसते हुए फिर से अंदर जाता है और वांगजी को देखता है जो बाथरोब पहन के खड़ा होता है। अब उसे अंदर लेके आता है विंग, उसे बेड पे बैठाता है और कहता है कि ये कपड़े पहन लो। वांगजी कहता है ओके ठीक है, पर उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा, पर मैं कैसे खड़ा हो पाऊँगा, मेरे पाँव में तो। इसमें विंग कहता है ओह गॉड, तुम्हारे पाँव में। ये सुन के मैं पक गया हूँ, बस करो अभी, इतना तो युवान भी नाटक नहीं करता जितना तुम कर रहे हो। अब वांगजी जो कुछ नहीं बोलता और विंग जो उसे कपड़े पहनाने लगता है। कपड़े पहनाते हुए वांगजी विंग को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा था। विंग जिसका फेस और उसका थोड़ा थोड़ा रेड हो रहा था। वांगजी के इस घूरने से विंग थोड़ा इरिटेट होता है, कहता है कि तुम मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें पहनाऊंगा नहीं, समझ में आया, तुम खुद से पहन लेना। अब वांगजी जो कहता है ओके ठीक है, मैं दूसरी तरफ देखता हूँ, पर मैं क्या करूँ जब इतना खूबसूरत इंसान मेरे सामने है। अब विंग कहता है कि तुम फिर से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिए, तुम कब से फ्लर्टी नेचर के हो गए, मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें कभी फ्लर्ट करने नहीं आता था। विंग की बात पे वांगजी कहता है क्या तुम्हें याद है। तो इस पर विंग कुछ नहीं बोलता, कहता चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें कपड़े नहीं पहनाऊंगा, अपने रूम से धक्के मार के तुम्हें निकाल दूंगा, समझ आया, और मेरे बाबा ने अगर देख लेना तो मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। अब ये जैसे ही विंग ये बोलता है वांगजी तुरंत चुप हो जाता है और अपने लिप्स पे अपने फिंगर रख लेता है, और उसे याद आता है कि उससे 4-5 दिन पहले उसके बाबा ने यानी विंग के फादर ने कितना ज़्यादा उसे परेशान किया था और कितना ज़्यादा उल्टा सीधा बोला था। अगर सच में उन्होंने अभी देख लिया वांगजी को तो उसके हाथ पैर तोड़ ही देंगे पक्का। अब वांगजी शांत हो जाता है और कहता है ओके ठीक है, मैं शांत रहूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब थोड़ी देर बाद वांगजी को विंग बेड पे बैठाता है और उसके पट्टियों को फिर से चेंज करता है क्योंकि वांगजी ने उसे गीला कर दिया था। चेंज करने के बाद वांगजी को विंग कहता है कि चुपचाप दवा ले और अपने ब्रदर को बुलाओ और यहाँ से जाओ, क्योंकि अभी मेरे मदर एंड फादर है नहीं, अगर वो आ जाएंगे तो तुम्हें यहाँ से जाने में प्रॉब्लम होगी, और वो आ गए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, यानी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो प्लीज़ यहाँ से जाओ, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। वांगजी जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग जब उसकी तरफ देखता है कहता अब क्या हो गया, तो वांगजी जो बहुत ज़्यादा नर्वस और रोते हुए कहता है कि विंग प्लीज़ क्या मेरी बात एक बार सुन लोगे, मैं सच में सिर्फ एक बार सुन लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार प्लीज़। अब वांगजी की बातें विंग कहता है ठीक है बोलो। अब वांगजी कहता है कि विंग मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जो वो पेंटिंग बनाई थी वो मेरा एक्स लवर था जब मैं कॉलेज में था और उसने मुझे चीट किया था विंग। तो इसमें विंग कहता है कि फिर तुमने उसकी पिक्चर क्यों रखी थी। तो वांगजी कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया था। इस पर विंग कहता है कि फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो इस पर वांगजी कहता है कि मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, बस इसी डर की वजह से मैंने कभी नहीं बताया, और मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे बताऊं, बट जब
मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, तो तुमने उस दिन कहा था कि तुम अगर तुम्हें कोई चीट करेगा तो तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओगे। इसलिए वजह से मैं डर गया था और मैं इसी वजह से नहीं बताया। तो प्लीज़ क्या हम एक साथ रह सकते हैं? वांगजी जो बहुत नर्वसली बोलता है, वांग इस बात पे विंग बिल्कुल भी बहुत चीख कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम एक साथ नहीं रह सकते, कभी नहीं। अब वांगजी जो फ्लिंच हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू कंटिन्यू बहने लगते हैं। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है उसके चेस्ट में। वो कहता है कि देखो, रोना बंद करो वांगजी, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए हैं। जो भी हमारे बीच था अब वो ख़त्म हो चुका है। प्लीज़ तुम आगे बढ़ो, और मैं भी बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। देखो, मेरे पास मेरा बेबी है। तो इस पे वांगजी जो एक नर्वसली कहता, ओके ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसकी मदर कौन है और उसकी मदर कहाँ है युआन की? वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट बेबी है, क्या वो अपनी मदर पे गया है? तो इस पे विंग कहता है हाँ बिल्कुल, वो अपनी मदर के जैसा ही है। वांगजी को बहुत हर्ट होता है। वो कहता ओके, सच में? क्या तुमने मैरिज कर ली है? पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? विंग को बहुत हर्ट होता है। वो फील करता है कि वांगजी भी बहुत ज़्यादा हर्ट है इन सब क्वेश्चन को पूछने के लिए, पर फिर भी वो पूछ रहा है। विंग जो अपना फेस टर्न कर लेता है वांगजी की तरफ, अपना बैक करते हुए कहता है कि हमने मैरिज नहीं की थी, हमारा ब्रेकअप हो गया है और वो बेबी को छोड़ के चली गई। अब वांगजी कहता है कि ओह ओके। तो इस पर वांगजी अब खड़ा हो जाता है, जो अपने कपड़े को पहनने लगता है। विंग जो ध्यान नहीं देता, वो अपने आँखों को साफ़ करता है। जब वो काम डाउन होता है तो वो देखता है कि वांगजी जो अपने कपड़े पहन चुका होता है। तो इस पर विंग डरते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो वांगजी कहता है कि मैं जा रहा हूँ, बस मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया था। बस मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, फिर भी मैं ब्रदर ने कहा था कि मुझे एक बार तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ, और मुझे पता है मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि मुझे उसकी माफ़ी नहीं मिल सकती, फिर भी मुझे माफ़ी तो मांगनी चाहिए ना। और मैंने तुमसे माफ़ी मांग लिया, चलो ठीक है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहना, मैं बस यही चाहता हूँ, ओके। वांगजी जो लड़खड़ाते हुए कदमों से जाने लगता है, उसके पाँव से जो पट्टी विंग ने किया था वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। विंग को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोल पाता। वो चाहता है कि रोक ले, बट वो नहीं रोक पाता। उसे लगता है कि अगर वांगजी को पता चले तो उसने युआन को बर्थ दिया है तो वांगजी उससे नफरत करेगा, या फिर हो सके तो वांगजी उसके बेबी को उससे छीन ले। विंग जो डरा हुआ होता है और वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है वो चलने के लिए, उसके पाँव से सच में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। अब विंग जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ कहता है कि रुको। विंग जब इस तरह से बोलता है तो वांगजी बहुत होपफुल आइज से विंग की तरफ देखता है। तो इस पर विंग कहता है कि तुम अभी रुक सकते हो जब तक तुम्हारे पाँव ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम सही से चल नहीं पा रहे हो और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो तुम्हें अभी यहाँ से जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम अभी रुक सकते हो। तो इस पर विंग की बात पे वांगजी कहता है कि पर तुम्हारे फादर को पता चल गया तो इसमें विंग कहता है कि तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगे और बिल्कुल भी शोर नहीं करोगे, ओके। मेरे फादर मेरे रूम में नहीं आते तो उन्हें नहीं पता चलेगा। अब वांगजी कहता है ओके। अब विंग जो वांगजी के पास आता है फटाक से उसे उसे सपोर्ट देते हुए बेड पे बैठाता है और उसके पट्टियों को फिर से चेंज करने लगती है, क्योंकि उसकी पट्टियाँ जो पूरी तरह से ब्लड में रेड हो चुकी होती है। ये देखकर विंग को बहुत बुरा लगता है और उसे चेंज करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पेन हो रहा है? विंग की बात पे वांगजी कहता हाँ। फिर इस पर विंग कहता है आई एम सॉरी। तो वांगजी कहता है कि मुझे वहाँ पेन नहीं हो रहा है, मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। ये सुनते ही विंग के हाथ जो वहीं रुक जाते हैं और वांगजी की तरफ देखने लगता है। फिर वांगजी कहता है कि मेरी एक गलती की वजह से मुझे कितना ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही है ना, मैं इसी के काबिल हूँ। मैं अगर तुम्हें बता देता तो तुम आज मेरे साथ होते। अब ये सुनकर विंग जो कुछ नहीं बोलता और फिर से वो पट्टी चेंज करने लगता है। अब पट्टी चेंज करके वो एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुक पाता और वहाँ से चला जाता है। वो नीचे आता है, वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है, क्योंकि उसे बहुत हर्ट हो रहा है वांगची को इस तरह से देख के, और वो खुद के साथ भी तो गलत कर रहा है और साथ में युआन के साथ भी। अब देखते हैं कि 2 घंटे बाद विंग जब फील करता है कि वांगजी जो वहाँ पे अकेले होगा, तो विंग वहाँ पे आता देखता है वांगजी जो पूरे रूम को देख रहा होता है और बैठा होता चुपचाप। तो इस पे विंग जो उसके पास एक बुक लेके आता कहता है कि तुम बोर फील कर रहे हो तो तुम ये बुक पढ़ सकते हो। तो वांगजी कहता ओके। अब वांगजी वो बुक लेता है और उसे पास में ही रख देता है। विंग जो देखता है कि वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था, उसे लगता है कि वांगजी कुछ बोलेगा, और विंग को ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़ना है तो तुम मूवी देख सकते हो, तुम बताओ तुम्हें कौन सी मूवी देखनी है? तो इस पर वांगजी कहता है कि नहीं, कोई भी नहीं, अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो। विंग जो कहता है कि नहीं, मुझे भी नहीं देखनी है। और विंग पास में बेड पर बैठ जाता है और वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो सर नीचे करके बैठा हुआ था, फिर कहता है विंग
तो इस पर विंग जो कहता है कि हाँ, वो तुरंत बोलता है। तो इस पर विंग की बात पे वांग जी कहता है एक्चुअली मैंने तुमसे एक और बात छुपाई। तुमने कहा था ना कि मुझे पेंटिंग भी करने आता है, एक्चुअली मैं पेंटिंग करता हूँ। तो इस पर विंग कहता है हाँ मुझे पता है। अब वांग जी शांत हो जाता है। विंग जो फ़ील करता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही रूड में बोल दिया, तो उस पे कहता है एक्चुअली मुझे उस दिन ही पता चल गया था कि तुम्हें पेंटिंग आती है, तुमने मुझसे झूठ बोला था। तो विंग की बात पे वांग जी कहता ओह हाँ, आई एम सॉरी। इसलिए वांग जी की बात पे विंग कहता है क्या तुम हर बात पे सॉरी सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो इस पे वांग जी कहता है आई एम सॉरी। तो विंग कहता है फिर से सॉरी। तो वांग जी कहता है कि एक्चुअली तुम्हें पता है कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और उनसे बातें करना, मैं इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, और जिसकी वजह से मेरा रिलेशन और ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है मेरे अंकल के साथ, मेरे ब्रदर के साथ, चाहे वो तुम हो। इस पर विंग जो बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा डर जाता है वांगची की बात सुन के, उसे बहुत पेन होता है। फिर विंग जो बातें घुमाते हुए कहता है कि वैसे तुम यहाँ पर कब आए, तुम्हें कैसे पता चला? वांगची कहता है उस दिन मैं न्यूज़ में मुझे जब पता चला तो मैं उसी रात तुम्हारे पुराने घर पे गया था। मैं वहाँ पूरी रात था, मैंने डोर बेल बजाया, मैंने डोर नॉक किया पूरी रात, बट वहाँ कोई भी नहीं था, तो कैसे डोर ओपन करता? फिर मुझे वहाँ पे मॉर्निंग में एक ग्रैंड मदर मिली जिन्होंने फ़ोन करके तुम्हारी मदर से बताया कि तुम सब यहाँ पर आए हो, तो मैं यहाँ पर आया। तो इस पर विंग कहता है कि जब तुम यहाँ आए तो तुम्हें डोर बजाना चाहिए, डोर बेल बजाना चाहिए और डोर नॉक करना चाहिए। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैंने किया था एक्चुअली। तो विंग कहता है क्या किसी ने डोर नहीं ओपन किया? तो इस पे विंग की आंखों में जो बहुत ज़्यादा खौफ होता है, वांगजी जो देखते हुए कहता है कि हाँ किया था, लेकिन तुम्हारे फादर थे, उन्होंने कहा कि मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं तुमसे मिल नहीं सकता, और मुझे तुमसे मिल के बातें करके तुमसे सॉरी बोल के ही जाना था। ये सुनते ही विंग का हार्ट पूरी तरह से टूट जाता है। फिर विंग कहता है कि तुम कब तक थे वहाँ पे? तो वांगजी कहता है नहीं ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 दिन तक। तो विंग कहता है अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें कुछ हो जाता तो विंग की बात पे वांगजी एक सैड से स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास था मेरे प्यार पर कि तुम ज़रूर आओगे मेरे पास। मुझे पता है कि मैंने गलती की है तो मुझे उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और इसके लिए मैं चाहे यहाँ महीनों या सालों तक मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, इस कड़ी धूप में भी, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ विंग, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर मुझे पता है कि अब ये प्यार नहीं रहा, तुम किसी और से प्यार करते हो और तुम्हारे पास बेबी भी है। तो मैं मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ, और तुम खुश हो इससे मैं भी खुश हूँ। वो खुशी चाहे मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, तुम खुश तो हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। बस तुम्हें खुश रहना मैं मेरी एक लास्ट विश थी, और जो वो पूरी हो गई। अब मैं खुशी से जा सकता हूँ। इसमें विंग कहता कहाँ जा सकते हो? तो वांगजी कहता कहीं नहीं, अपने घर जा सकता हूँ। और कहाँ जा सकता हूँ? तो विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी की आंखों में आंसू होते हैं, वो अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है वैसे ठीक है, युआन बहुत क्यूट है, वो बहुत ज़्यादा एक क्यूट बेबी है, मैं उससे ज़्यादा तो नहीं मिला पर हाँ वो बहुत क्यूट बेबी है। तो इस पर विंग स्माइल करते हुए कहता हाँ बहुत क्यूट है, लेकिन तुम भी अपने बेबी कर सकते हो, तुम भी मैरिज कर लो तो तुम्हारे पास भी एक क्यूट बेबी होगा बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तो इसमें वांगजी उसका दिल पूरी तरह से बैठ जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अब बिल्कुल मैरिज नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा दिल पहले से ही किसी और के पास है, और मैं किसी और की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकता। ये सुनते ही विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। विंग जो वहाँ से निकल जाता है, वांगजी जो पूरी तरह से टूट जाता है, उसे लगता है विंग कभी उसके पास नहीं आएगा। अब वांगजी कहता है कि ठीक है, और ऐसा कहता है वो वहाँ से उठता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग जो किचन में होता है कुछ कर रहा होता है, वो ध्यान नहीं देता। वांगजी जो थोड़ी देर तक विंग को देखता है फिर वहाँ से निकल जाता है। विंग जो आधे घंटे के बाद लंच प्रिपेयर कर लेता है, तो फिर लंच लेकर वांगजी के लिए रूम में जाता है अपने। वहाँ देखता है वांगजी बेड पर नहीं होता। विंग इससे थोड़ा डर जाता है और कहता है कि ये कहाँ गया? अब देखते हैं कि विंग जो सोचता है कि लगता है वांगजी वॉशरूम में गया होगा, वॉशरूम में चेक करता है वहाँ पे विंग नहीं, वांगजी नहीं होता। विंग इससे डर जाता है और वो चारों तरफ इधर देखने लगता है और बुलाता है वांगजी वांगजी। उसकी नज़र जब टेबल पे जाती है, वहाँ पर एक लेटर रखा होता है। विंग जो फटक से उठाता है तो वहाँ पे देखता है वांगजी की हैंड राइटिंग होती है। अब लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है विंग। वहाँ पे लिखा था विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार किया, इतना प्यार कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। पर मेरी एक गलती की वजह से तुम्हें मैंने कितना ज़्यादा हर्ट किया। मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रे करता था कि तुम्हें हमेशा बेस्ट चीज़ें मिले और तुम हमेशा खुशियाँ डिज़र्व करते हो और तुम हमेशा खुश रहो। पर मैं जिस पर्सन के लिए ये सब डिज़र्व
प्रे करता था उसे ही मैंने इतना ज़्यादा हर्ट किया, सबसे ज़्यादा हर्ट किया मैंने उसे। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में कभी नहीं सोच सकता। मैंने जो गलती की है मैं उसके लिए चाहे कितना भी माफ़ी मांग लूँ, कितनी भी खुद को पनिश कर लूँ, पर मैं तुम्हारे पेन को कभी कम नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, उसके लिए मैं खुद को हमेशा कर्स करता हूँ। पर सबसे बड़ी बात, मुझे आज बहुत ज़्यादा ही हैप्पीनेस फील हुआ जब मैंने तुम्हारे बेबी को देखा। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये बेबी तुम्हारा और मेरा है। और अगर ऐसा सच में होता तो मैं इस दुनिया का सबसे लकी एंड सबसे हैप्पीएस्ट सोल होता, बट अफसोस ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मैंने कभी आज तक ऐसा सपना नहीं देखा था, पर मुझे एक सेकंड के लिए जब तुम्हारे बेबी को देखा और तुम्हें इतना करीब देखा तो मुझे ऐसा ही लगा। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर कोई बात नहीं, इस लाइफ में तो कभी नहीं हो सकता। पर मैं प्रे करूँगा गॉड से कि नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर ऐसा हो। ओके, और अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैंने तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया कि तुम्हारी पेंटिंग सच में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सच में जब से मैंने इन्हें देखा ना, मुझे मेरे पास बहुत सारी पेंटिंग है तुम्हारे कलेक्शन की। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें दिखाऊं, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। चलो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा 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 अपने लाइफ में हैप्पी रहो। ओके, और खुश रहो। तुम जो चाहो तुम्हें वो सब मिले, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। और मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो। और अपने लाइफ में खुश रहना। बाय, गुड बाय विंग। इतने में ये लेटर ख़त्म हो जाता। विंग जो अपने नीज पे गिर जाता और उसे समझ नहीं आती